इंतखाबात किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट डट गई। हल्का बंदियों से मुताल्लिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है। इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। अदालत के रिमार्क्स, आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक अपीलें दोबारा सुनी जाएंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों, नशिस्तों की तक़सीम पर सवालात उठा दिए। तासुर बढ़ रहा है कि शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। एलानिया जारी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंशाल्लाह शफाफ होंगे, साफ होंगे और मुझे को बहुत ज़्यादा तब्दीली भी इस हवाले से नज़र नहीं आ रही है कि बलूचिस्तान हल्का वाइज प्रेडिक्टेबल। निगरान वज़ीर आज़म ने आम इंतखाबात शफाफ होने की यकीन दहानी करा दी। साथ ही वाज़े कर दिया, इलेक्शन नताइज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि सब जानते हैं कौन किस हल्के से जीतेगा। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज शदीद मंदी। हिस्सेस मार्केट 2200 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे गिर गई। 100 इंडेक्स 63,000 के करीब आ गया। दो 2017 में हुकूमत ना खत्म की जाती तो एशियन टाइगर बन चुके होते। 4 साल तक डॉलर बांध कर रखा। बानी पीटीआई के आते ही अमरीकी करेंसी को पर लग गए। कायद मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। एक दूसरे को गाली देना सियासत का नाम दे दिया गया। मुखालिफिन को जेल भेजना कामयाबी नहीं, सियासतदानों की शिकस्त है। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में न बदलने का पैगाम। इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वसूली का सिलसिला जारी। 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराजात 3 जनवरी तक दायर किए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। कौमी और सूबाई असेंबली का उम्मीदवार बनने के लिए पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी। 25 साल से कम उम्र ना हो। कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो सकता है। सूबाई असेंबली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुताल्लिका सूबे का वोटर होना चाहिए। उम्मीदवार की अहलियत और नाअहलियत की तफसीलात आइन के आर्टिकल 62 और 63 में दर्ज हैं। पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने हल्फ लिया। कोयटा में भी 36 डीआरओज ने हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन की कोई दबाव खातिर में ना लाने की हिदायत। बानी पीटीआई ने साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब तक की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने और केस से बरी करने की इस्तिदा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी ने ओपन ट्रायल के लिए दरखास्त दायर कर दी। कमीशन ने समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई, इंटर पार्टी इंतखाबात और निशान का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। हुक्म इम्तिना में 21 दिसंबर तक तौसीक कर दी गई। अमरीका का पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान अमरीका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी करने की वफाकी हुकूमत के अख्तियार को रोकने के लिए आइन के आर्टिकल 84 में तरमीम की सिफारिश कर दी। आलमी मालियाती इदारे को ग्रांट्स की फराहमी में अख्तियारात के गैर मुतनासिब इस्तेमाल का खदशा है, ज़राए का दावा।
आर्मी चीफ का कमांडर यूएस सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का भी जायजा लिया गया। जनरल आसिम मुनीर ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशंस सेंटर का भी दौरा किया। इस्राएली फौज की गजा पर मुसलसल वहशियाना बमबारी, मगरबी किनारे मकानों को धमाकों से उड़ा दिया गया। फलस्तीनी शहदा की तादाद 19,500 तक पहुंच गई। सहूनी फौज ने अल अहली अस्पताल का मुकम्मल घेराव कर लिया। हमास ने 3 बूढ़े यरगमारियों की वीडियो जारी कर दी। हमास की जवाबी कार्रवाइयों में मजीद 7 इस्राएली फौजी हलाक। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर सलामती कौंसिल में वोटिंग 1 दिन के लिए मौखिर। करारदाद के मुसव्विदे पर अमरीका को एतराजात, दुश्मनी के खात्मे के लफ्ज पर इख्तिलाफ। जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग अब आज रात होगी। यमनी हौसियों के बुखैरा मरमी जहाजों पर हमलों के जवाब में अमरीका ने 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और बहरीन शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने हौसियों के हमलों के खिलाफ बैन अल-अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों ने शहरी को लूट लिया। मुतासिरा शहरी की दरखास्त पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में नीपा पुल पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकबूल की शनाख्त नहीं हो सकी। मरने वाले के पास एक 9mm पिस्टल और गोलियां बरामद। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज। डॉक्स थाने में मालिक मकान के खिलाफ FIR कट गई। कत्ले खता की दफात शामिल। मालिक ने रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर लगा रखे थे। मुकदमे का मतन, धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स से पहली हलाकत सामने आ गई। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में इंतकाल करने वाला 40 साला मरीज मॉन्की पॉक्स और HIV के अमराज में मुब्तला था। कराची के लिए बिजली महंगी करने की हुकूमती दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.72 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई है। सिंध के सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की खरीदारी में बेकायदगियों की तहकीकात, सेक्रेटरी महकमा शुरू। स्कूल एजुकेशन की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। लाहौर में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद किराए वसूल करने पर 31 गाड़ियां बंद और 64 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने आए। स्टील मिल्स को निष्कारी प्रोग्राम से निकाल दिया गया। नई फहरिस्त जारी। PIA तमाम 10 सरकारी बिजली तकसीम कर कंपनी समेत 26 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल। लाहौर में अज खुद तजावुजात खत्म करने के लिए शहरियों को दी गई डेडलाइन में 1 दिन की तौसी। कल से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तजावुजात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारियां होंगी और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। सर्दियों के आमद के साथ ही लाहौर के बेशतर इलाकाजात में गैस नापैद हो गई। 24 घंटे में शहरियों को सिर्फ 6 घंटे गैस मुयस्सर। बच्चे भूखे पेट स्कूल और बड़े दफातर जाने पर मजबूर। सिंध में गैस की बंदिश पर निगरान वजीर आला सिंध का वजीर आजम को खत। सिंध को तमाम सनती जोन्स में गैस की शदीद किल्लत का सामना है। सूबे को आइन के मुताबिक गैस में इसका जायज हिस्सा दिया जाए। हर हफ्ते 2 दिन गैस की मुकम्मल बंदिश और बकिया दिनों में इंतहाई कम प्रेशर दिया जा रहा है। खत का मतन। कराची के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। मरीज और तीमारदार गुजरगाहों पर शब रोज गुजारने पर मजबूर। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का राज। गिलगित में नालों और खेतों में पानी बर्फ बन गया। लाइनों में पानी जमने से शहरियों को मुश्किलात।
चीन के शहर ग्वांगसू में तबाहकुन जलजला, इमारतें तबाह हो गईं, मलबे तले दबकर 116 अफराद हलाक और 400 जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई, गहराई 10 किलोमीटर थी। मोदी सरकार का आजादी सहाफत पर एक और बार टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 मंजूर कराने की तैयारी। बिल पास होने की सूरत में मोदी सरकार किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद कर सकेगी। टेलीकॉम कंपनियों और सोशल मीडिया सार्फिन में तशवीश की लहर दौड़ गई। जमीन की हिफाजत का पैगाम लिए साइकिल पर दुनिया के सफर पर निकला जर्मन साइकिलिस्ट पाकिस्तान पहुंच गया। लाहौर पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल, रिवायती नाश्ते से खूब तवाज़ु की गई। और चित्राल की वादी कैलाश में खुशी और अमन का त्यौहार, चित्रमोज के रंग बिखर गए, रात गए बॉन्ड फायर किया गया। बच्चे और बच्चियों के दरमियान सनूबर के दरख्तों की शाखों को आग लगाकर धुआं बुलंद करने के मुकाबले हुए। बच्चों ने पत्ते उठाकर गीत गाए, खवातीन भी रिवायती कपड़ों में झूमती रहीं। बर्फबारी ने त्यौहार को 4 चांद लगा दिए।